कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमने कल सुना कि किस प्रकार गोकर्ण जी महाराज अर्थात गाय के जैसे कान लिए हुए बच्चे के रूप में जन्मे हुए गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझाया कि पिता जाओ और दशम स्कंद का पाठ करके अपने आप को मुक्त कर लो। पिता तो चले गए। अब जो दूसरी संतान जो थी, जो उसने अपनी बहन से गोद लिया था और पति को कहा था कि यही आपकी संतान है जो सन्यासी के द्वारा दिए हुए फल के भक्षण से उत्पन्न हुई है, उस संतान की क्या गति हुई, ये 5वें अध्याय में वर्णन आता है। सूत जी महाराज कहते हैं, पितरयु परते तेन जननी ताड़िता वृषम। अपने पिता के वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत ताड़ना दी, बहुत कष्ट दिया और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर ले लूंगा मैं। उसके इस प्रकार के उपद्रव भरे कर्तव्य से, धमकियों से डर करके, दुखी होकर के वह धुंधुली जो थी, जो कभी ये कहती थी लालने पालने दुखम प्रसूत आयाश्च वर्तते, संतान पैदा नहीं होनी चाहिए, वंध्या च वा विधवा नारी सुखीनी चेति में मती। आज वो अत्यंत दुखी हो गई और दुखी होकर एक रात्रि में जाकर कुएं में गिर गई और कुएं में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे, इसलिए उन्हें इन घटनाओं से ना तो सुख होता था न दुख होता था, क्योंकि न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवे। उनका ना तो कोई सुख था, ना कोई दुख था, ना कोई शत्रु था और ना ही कोई मित्र था। घर में अकेला धुंधुकारी रह गया। उस धुंधुकारी ने 5 वरांगनाओं के साथ घर में रहने लगा। ये 5 वरांगनाएं क्या है? ये प्रतीकात्मक कथा है। 5 वरांगनाएं हमारी 5 इंद्रियों को ही 5 वरांगनाओं के रूप में यह निरूपण किया गया है और वह उन 5 वरांगनाओं के लिए तरह तरह की भोग सामग्रियां जुटाने की चिंता में लग गया और उसी में अपनी बुद्धि को लगाने लगा और नष्ट होता गया। नाना प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन वरांगनाओं ने उससे बहुत कुछ मांगा जो वो देने की स्थिति में नहीं था। उसने बहुत प्रयास किया उनको देने का, उनको तृप्त करने का, लेकिन तृप्त नहीं कर पाया। तब उन वरांगनाओं ने सोचा कि आखिर इसका समाधान क्या है, और उन वारांगनाओं ने धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया, उसका गला घोट दिया और गला घोट कर रस्सियों से कसकर बांधकर गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। और ये मरा तो नहीं, लेकिन उसे बहुत चिंता हुई। उसके बाद उसके मुंह में दहकते अंगारे डाले, अग्नि की लपटों से चटपटा चटपटा कर वह मर गया। इस स्थिति में उन वारांगनाओं ने उसका परित्याग कर दिया। मानो वो कहना चाह रहे हैं कि मन समेत जो इंद्रियां हमारी जीभ है, हमारी नासिका है, हमारी नेत्रेंद्रिय है, ये सब इंद्रियां समय आने पर साथ छोड़ देती है और समय आने पर यही गला घुटने का कारण बनती है और उसके पश्चात व्यक्ति इन्हीं के कारण कष्ट पाकर के अंत में ये सब साथ छोड़ देती है। कानों से सुनना बंद हो जाता है, नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है, जीभ का स्वाद नष्ट हो जाता है और उसके पश्चात आदमी समय आने पर संसार को छोड़ देता है। अब इस स्थिति में वो कहते हैं, सुधामयम वचो याशाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधारावम प्रिय को नाम योषिताम। सामान्य मात्र शक्ति की बात नहीं कहते हैं, क्योंकि सामान्य मात्र शक्ति तो स्वर्ग से भी महान है। अपि स्वर्णमयी लंका मेन लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन जो वरांगना है, जो नियति से खराब है, उनके लिए कहते हैं सुधामयम वचो याशाम,
इनकी वाणी अमृतमय होती है, मीठी लगती है। किसके हृदय में रस पैदा करती है? कामिनाम रसवर्धनम, कामियों के हृदय में रस की उत्पत्ति करती है। हृदयम क्षुरधारावम, लेकिन हृदय छुए की धार की तरह तीखा होता है। प्रिय को नाम योषिताम, बताओ इनको कोई प्रिय है? अर्थात इनको कोई प्रिय नहीं होती है। आज वो सारी की सारी वारांगनाएं उसकी मूल जमा संपत्ति को समेट कर वहां से चंपत हो गई, अर्थात सारी इंद्रियों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। और वह धुंधुकारी जो था वो जलने के बाद भी नष्ट नहीं हुआ, अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब प्रेत योनि को प्राप्त होने के बाद वायव्य शरीर मिल गया उसको। शरीर अलग अलग होते हैं ना, जैसे हमारा शरीर मिट्टी का शरीर है, इसलिए स्थूल है, इसे भोजन चाहिए, इसे पानी चाहिए, इसे सब चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं वायव्य शरीर हो जाता है। शरीर में पृथ्वी तत्व के स्थान पर वायु तत्व की प्रधानता हो जाती है। वायु तत्व की प्रधानता होने के बाद केवल स्पर्श से हवा के झोंके से शरीर महसूस होता है। भोजन का तरीका पलट जाता है। अभी भोजन खाने के लिए चाहिए, उसके बाद घ्राण के द्वारा, वायु के द्वारा केवल सूंघने मात्र से प्रेत और पितृ तृप्त हो जाते हैं, इसलिए उसको सूंघने से भोजन मिल जाता है। ये पूरी की पूरी विधा है, विज्ञान है। आज वो प्रेत योनि में प्राप्त हुआ बवंडर की तरह घूमता रहता है, चारों दिशाओं में भटकता रहता है, 10 दिशाओं में भटकता रहता है, सर्दी से गर्मी से संतृप्त रहता है, भूख प्यास से व्याकुल है, लेकिन जब तक कोई उसको भोग नहीं दे तब तक भोग नहीं कर सकता, और बारंबार हा देव चिल्लाता रहता है। कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता उस धुंधुकारी को। समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि उनके भाई धुंधुकारी की मृत्यु हो गई, इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर उसका श्राद्ध किया। और श्राद्ध करने के पश्चात, वैसे भी वो सभी के श्राद्ध करते थे जहां जहां जाते थे, आज उन्होंने अपने भाई का भी श्राद्ध किया। और उसके बाद घूमते घूमते एक दिन अपने नगर में आए श्राद्ध करने के बाद, और रात्रि के समय अपने ही घर के आंगन में सोने के लिए पहुंच गए। जैसे ही जाकर सोए, तत्र सुप्तम से विज्ञाय धुंधुकारीश्व बांधवम, धुंधुकारी ने जब अपने भाई को सोते हुए देखा तो पूरा भयावह रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गया। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था, इसलिए कभी बेड़े के रूप में प्रकट हुआ, कभी हाथी के रूप में प्रकट हुआ, कभी भैंसे के रूप में प्रकट हुआ, कभी इंद्र के रूप में प्रकट हुआ, तो कभी अग्नि के रूप में प्रकट हुआ, और अंत में मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। ये सारी विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने धैर्य पूर्वक पूछा, कसत्वम उग्रतरो रात्रो कुत्रो याति दशामिमाम, किम वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो आशीत संशन। अरे भाई, तू कौन है? रात्रि में इस प्रकार के भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई, ये बता तो सही। क्या तू प्रेत है? किम वा प्रेत, पिशाचो, क्या तू पिशाच है? वह राक्षस हो, या राक्षस है? आशीत संसन है, बैठ जा, चिंता मत कर, बता मेरे को तेरी ये दशा कैसे हुई। इस प्रकार वो बड़ी तसल्ली से उस राक्षस से बात करते हैं। तब वो गोकर्ण जी महाराज के पूछने पर जोर जोर से रोने लग जाता है। बोलने की शक्ति नहीं बचती है, इसलिए संकेत मात्र करने लगता है। तब गोकर्ण जी महाराज अंजलि में जल लेते हैं और जल लेकर अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र सुना करके उस अभिमंत्रित जल का छिड़काव उस प्रेत पर करते हैं। जैसे ही अभिमंत्रित जल का छिड़काव होता है, उसके पापों का कुछ कुछ प्रायश्चित हो जाता है, और पापों का जैसे प्रायश्चित होता है उसको आवाज प्राप्त होती है, और वो कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारिति नामते। अरे गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोषों के कारण अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। मैंने ये ब्राह्मण तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। विप्र तत्व होता है, कुछ गुण होते हैं जिनके कारण ब्राह्मण तत्व को मान्यता दी गई है। ये ब्राह्मण तत्व जहां धारण होता है, वहां पीछे परशुराम जी महाराज की मूर्ति आप देखिए, अद्भुत होता है। गौर शरीर भ्रूति बल बाजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, अग्रस चतुरो वेदा से शरण धनु पृष्ठत है, हाथ में चारों वेद और पीछे धनुष बाण। यह अत्यंत वीरासन में लिया हुआ ब्राह्मण तत्व का रूप है, विशेष व्रतों से युक्त है।
विशेष प्रतिभा युक्त है, विशेष प्रमाण युक्त है, ये विप्र तत्व है। और इसीलिए जब ये विप्र तत्व प्रकट होता है तो सामने स्थिति क्या होती है? पितु समेत कही निज निज नामा, करने लगे सब दंड प्रणामा। जब परशुराम जी महाराज का प्रवेश होता है राजा जनक की सभा में, तो सबके सब राजा खड़े हो गए और दंडवत लेट लेट करके पिता के साथ अपना नाम लेकर के, केवल खुद का नाम नहीं लिया, पितु समेत कहीं निज निज नामा, और दंडवत प्रणाम करने लगे। ये विप्र तत्व की, ब्राह्मण तत्व की महिमा है। पितु समेत कहीं निज निज नामा, करने लगे सब दंड प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सर्व सिद्धि कर श्री राम जय राम, सर्व सिद्धि कर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुन्दुकारिति नामते, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण जी महाराज, मैं आप ही का भाई हूँ। अपने ही कुकर्मों के कारण मैंने ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। अरे महाराज, मेरे कुकर्मों की तो गिनती भी नहीं की जा सकती, और इसी कारण इस अज्ञान रूपी अंधकार में मैं चक्कर काट रहा था, और इसी से मैंने बहुत बड़ी हिंसा की, और अंत में मैं उन्हीं हिंसा के कारण, उन्हीं वरांगनाओं के कारण तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। और आज मैं प्रेत योनि में पड़कर इस दुर्दशा को भोग रहा हूँ। ये देववश मेरे कर्म फल के उदय होने का कारण है कि केवल खाने के लिए मुझे वायु प्राप्त हो रही है, केवल वायु भक्षण करके जिंदा रहने की स्थिति बची है। हे मेरे भाई, अहो बंधो कृपा सिंधो, आप दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस प्रेत योनि से छुड़वा दो। गोकर्ण जी महाराज ने धैर्यपूर्वक सारी बात सुनी, और सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, अरे मेरे भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य है। तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, तेरे लिए तो मैंने विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय मेरे सामने प्रकट नहीं होता है। अच्छा, तुम सब बातें खोल कर कहो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रेत कहता है कि सुनो महाराज, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। सो गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पाप ही इतने कर लिए कि मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उस प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे
यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो भाई तुम्हारी मुक्ति का मार्ग ही मुश्किल है। अच्छा, तुम निर्भय हो जाओ, अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने उसे तो तसल्ली दी और उसके बाद रात भर विचार करते रहे। उसके पश्चात उन्होंने प्रातःकाल सब लोगों से वो चर्चा की जो उन्होंने महसूस किया था। अनेक लोगों ने, जो विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने अनेक शास्त्रों को उलट कर देखा, पलट कर देखा, लेकिन कोई मुक्ति का उपाय नहीं मिला। तब सबने निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण भगवान की उपासना की जाए और सूर्य नारायण भगवान जो आदेश प्रदान करे उसी आदेश को मान लिया जाए। ततः सर्वे सूर्य वाक्यम तन्मुक्तो स्थापित पितम परम, सूर्य भगवान की आराधना की जाए। इसलिए आज भी कर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता सूर्य देव है, उनकी आराधना करनी चाहिए। सुबह सुबह सूर्य का दर्शन करना चाहिए, नहाकर उन्हें जल भेंट करना चाहिए। पिता के प्रधान तत्व के रूप में सूर्य भगवान होते हैं, इसलिए पिता की कृपा मिलती है सूर्य का दर्शन करने से। राज्य के प्रधान तत्व दशम भाव के मालिक सूर्य भगवान होते हैं स्थायी रूप से, इसलिए राज्य की कृपा मिलती है यदि सूर्य का दर्शन किया जाए। इसलिए व्यक्ति को सूर्य का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का दर्शन रावण पर विजय दिला देता है। वाल्मीकि रामायण में मिलता है युद्ध कांड में, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्तम रावणम चाकृतो दृष्ट्वा। भगवान राम आदित्य की वंदना करते हैं, आदित्यम प्रेक्षुष्टाम, आदित्य की वंदना करते हैं जिससे कि रावण पर विजय प्राप्त की जा सके। इसलिए हमें आदित्य की वंदना करनी चाहिए। आज वो क्या करते हैं, आदित्य की वंदना करते हैं और अनुनय भाव से आदित्य देव को कहते हैं, हे भगवान, गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वे, तथा सूर्य भगवान के वेग को रोकते हुए उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, आप सारे संसार के साक्षी हैं महाराज, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप कृपा करके मेरे भाई धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। तब सूर्य भगवान सूक्ष्म रूप से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम को। इसकी मुक्ति का एकमात्र साधन केवल यही है कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ किया जाए, क्योंकि कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा, जिसने मन वचन कर्म से पाप किया हो उसको भी मुक्त करने के लिए सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते, कलयुग में सप्ताह यज्ञ से उत्तम कोई प्रयास संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार जब वो कहते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक इस सरल साधन को स्वीकार करते हैं गोकर्ण जी महाराज, और गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस समय वो कथा सुनाते हैं उस समय अनेक लोग कथा सुनने आते हैं। उसमें कई बीमार आते हैं, कई अंधे आते हैं, कई बूढ़े आते हैं, कई मंदबुद्धि आते हैं, कई लोग अपने पापों की निवृत्ति करने के लिए आ जाते हैं। सारे के सारे देवता देखकर आश्चर्य करते हैं। तब गोकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठते हैं और व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाने लगते हैं। तब वह प्रेत भी वहां आ जाता है, इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढता है, उसे स्थान नहीं मिलता। तब वह एक 7 गांठ के बांस पर उस प्रेत की नजर पड़ती है और वह प्रेत क्या करता है, उस 7 गांठ के बांस के नीचे के छिद्र में घुसकर कथा सुनने बैठ जाता है। मानो कहना चाह रहे हो कि जो सामने श्रोता बैठा है, सप्त ग्रंथि युक्त यही तो है मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक का गांठ। 7 गांठ लगा हुआ बांस यही तो है जड़, जो चेतन का अंग होने के बावजूद भी अपनी चेतनता का एहसास नहीं कर पाता। सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीट मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतना युक्त निर्मल मन युक्त शरीर है जो माया के वशीभूत होकर के अपने आप में ही 7 गांठ का बांस बना हुआ है। ऐसे ही किसी 7 गांठ के बांस को आधार बना लेते हैं। कथा में ये व्यवस्था करते हैं। इसी घटना को याद करते हुए आज भी कथा में व्यासपीठ के समक्ष एक 7 गांठ का बांस लगा देते हैं, जिसके नीचे के छिद्र में कल्पना करते हैं कि धुंधुकारी आकर बैठेगा और जो भी वहाँ व्यवस्था है, जो भी वहाँ दुरावस्था है वो आकर बैठेगी
और धीरे धीरे एक एक गांठ का भेदन होता जाएगा और सप्ताह यज्ञ के द्वारा उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वस्तुतः 7 गांठ मानव का शरीर है। आज वो नीचे के छिद्र में आकर कथा सुनने के लिए बैठ जाता है। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस जाता है। गोकर्ण जी महाराज एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना लेते हैं और उसको माध्यम बनाकर प्रथम स्कंद से महात्म्य से पूरी कथा को स्पष्ट स्वरों में कहना प्रारंभ करते हैं। सायंकाल में जब वो कथा को विश्राम देते हैं, पहला तो एक बड़ी विचित्र बात होती है, उस बांस की गांठ तड़तड़ करके फटने लग जाती है। इसी प्रकार दूसरे दिन फिर गांठ फटती है, तीसरे दिन फिर तीसरी गांठ फटती है, चौथे दिन चौथी गांठ फटती है। इस प्रकार जब 7 दिनों में 7 गांठें फोड़ करके धुंधुकारी 12 स्कंदों की इस कथा को सुनने के बाद पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो जाता है। सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस समय वह मेघ के समान सुंदर रंग में तुलसी की मालाएं पहने हुए सुशोभित दृष्टिगत होता है और सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमलीय कुंडल पहने हुए दिखता है। उसके इस रूप को देख करके सारे प्रसन्न हो जाते हैं और वह भी गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके कहता है कि हे महाराज, आपने मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया, इसलिए आप धन्य हो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे भागवत की वार्ता तो धन्य है जो प्रेतों की पीड़ा को भी विनाश कर देती है, इसलिए इससे सुंदर कोई नहीं है। इसलिए घर में यदि प्रेत पीड़ा हो, घर में यदि प्रेत जनित कष्ट हो, तो भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो भी व्यक्ति को केवल और केवल एक ही काम करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की शरण में आना उसे प्रेत बाधा से मुक्त करवा देता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति। दद्यादिकं मोहवशाद वोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुनो सधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोले जगत जननी गौ माता की जय। बोले नंदी भगवान
बछड़ा भगवान की जय, बोले बछड़ी भगवान की जय, बोले जगत जननी भारत माते की